लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा अब बदली है। विवेक बताएं, सब कुछ देखते हुए जो कल नतीजे आए हैं उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं, किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी यूपी की राजनीति इन उपचुनावों के बाद। अनु देखिए, चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उपचुनाव ही नहीं था, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खान की साख का भी सवाल था। ट्रेडिशनल जो फार्मूला है उनकी जीत का, मुस्लिम यादव MY समीकरण फेल हो गया। ये भी तय हो गया कि अखिलेश यादव के नाम पर सिर्फ नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ आजम खान के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, जमीन पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पूरा चुनाव अखिलेश यादव की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसने सामने ला दिया कि वो असफल रणनीति है। जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ से दूरी बनाई, रामपुर से दूरी बनाए रखा, आजम खान ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चुनाव में जूझ गए हों। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिक कौशल से सारी चीज़ें पहले सेट कर रखी थी। जो उन्होंने MY समीकरण का फायदा उठाया है पूरी तरह से, वहाँ पर तीसरा जो आजमगढ़ का प्रत्याशी है गुड्डू जमाली, उसने वोट काटे हैं। भाजपा को कई लाभ मिले। जो पूरी रणनीति जो बिसात बिछाई थी शतरंज की भाजपा ने, उसका फायदा मिला। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों इतने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, दोनों बुरी तरह से परास्त हुए। और ये भविष्य की राजनीति का संकेत भी है, यानी भविष्य में समाजवादी पार्टी को किस तरह से अपना रणनीतिक कौशल सामने दिखाना है, सामने लाना है। चुनावी रणनीति क्या होगी? घर में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, उसके लिए जमीन पर उतरने की जरूरत है, बूथ लेवल तक मजबूती करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया था पंचायत चुनाव से ही, बूथ लेवल पर वो मजबूती हासिल की थी। एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनाए गए, यानी इतनी छोटे लेवल पे काम किया गया। जो माइक्रो लेवल होता है उस पर पॉलिटिक्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अखिलेश यादव यही चीज समझ नहीं पा रहे। लगातार चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव में भी यही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, और उपचुनाव में भी यही चीजें सामने आई। क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तरीका है, वो अखिलेश यादव बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये तो हमने यूपी की सियासत की बात की कि क्या बदलाव उसमें दिखेगा। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में क्या बदलाव इस चुनाव के बाद दिखेगा, क्योंकि आजम खान की स्थिति क्या होगी पार्टी में, अब उस पर सवाल है। और दूसरा, राजभर की तरफ से भी कल बयान आ गया कि अखिलेश यादव के लिए कि अब एसी कमरों में बैठकर यहां राजनीति नहीं हो सकती, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो क्या कहीं पर हम उत्तर प्रदेश में यूपी के जो गठबंधन के साथी हैं और खुद पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कहीं पर कोई टकराव या फिर कोई सिरपुटबल नजर आएगा? देखिए, राजभर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा, विधानसभा चुनाव में जब हार मिली तब राजभर ने कहा कि एसी में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं होती, उतरना पड़ेगा। और कल उन्होंने इस बात को फिर दोहराया, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ भी नहीं गए, रामपुर भी नहीं गए, चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। ये एक टोटका भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी अपने जो ट्रेडिशनल राजनीतिक परंपरा है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पुरानी परंपरागत राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति बहुत बदल चुकी है, पूरा चेहरा बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स में पूरा आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। अब सड़क पर उतरने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है, लोगों के मुद्दे पर जूझने की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रही है, और राजभर इसी बात को बार बार लगातार उठा रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होगी। निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उसने बहुत सारे और राजभर ने एक बात और कही थी कि अखिलेश के पास जो उनके करीबी हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बहलाते फुसलाते हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। ये भी बात उन्होंने इशारों में कही थी। यानी जो अखिलेश के करीबी थे वो परिषद चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में सब दूर हो गए हैं, इस तरह के लोगों से वो दूर हो गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। वो कहते, एक बात अखिलेश यादव ने कही कि हमारा वोट बैंक बड़ा है, वोट बैंक बड़ा है, लेकिन जब हार और जीत की बात होती है तो वोट बैंक मायने नहीं रखता है। कल भी उन्होंने यही बात कही कि आजमगढ़ चुनाव में भाजपा का वोट बैंक घटा है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा घटा है, लेकिन भाजपा का और